सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने कश्फ माजूद में अपना लिखा, सुन्नी भी है हनफी भी है, रूहानियत की पार्लियामेंट के वजीर आजम, अगर हुकूमत उनकी कश्फ माजूद के मुताबिक उनके दरबार का निजाम नहीं चला सकती तो दाता का औकाफ दाता के मसलक वालों को दे दिया जाए, या तो दाता का औकाफ हमारे सुपुर्द करो, या फिर दाता गंज बख्श की मस्जिद का खतीब इमाम से लेकर पोस्ट पे बैठने वाले तक वो भर्ती होगा जो कश्फ महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कश्फ महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा, वो भर्ती होगा जो कश्फ महजूब के अकीदे पे दस्तखत करेगा। यह है अकायदे दाता गंज बख्श। तंजीमुल मदारिस के निसाब में अकायदे नस्बी के साथ अकायदे गंज बख्श को शामिल किया जाए। और हुकूमत इदारे औकाफ, ये लिखा है मैंने, लिखा है कश्फ महजूब से, लिखा है 100% जिम्मेदारी से, कोई एक हरफ भी गलत हुआ जिम्मेदार हूं, ये लिखा है मैंने, लिखा है कश्फ महजूब से, लिखा है 100% जिम्मेदारी से, कोई एक हरफ भी गलत हुआ जिम्मेदार हूं। लेकिन अब दाता के किसी वजह पर वो बैठेगा जो ये पेपर पास करेगा। कल तक बाकियों के ऊपर लगाते थे, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उस अकीदे के ऊपर डाका भी कश्फ महजूब में मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक ख्वाब मंसूब किया गया कश्फ महजूब में। इमाम हनीफा के चैप्टर को निकाल के देख लें, उसमें लिखा हुआ है इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र को खोद कर उसमें से आपकी हड्डियां जमा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो बोली क्या किसी मुसलमान का अकीदा है कि नबी इस्लाम का जिस्म मुबारक हड्डियों की शक्ल में वहां पे नाउजुबिल्लाह कश्फ महजूब में लिखा हुआ है। कई बाज़ी बुस्तामी कहा करते थे सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शानी, मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है। और एंड पे वो लिखते हैं कि असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा तो हमारा रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है, उनके बारे में भी है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो अल्लाह इन पर वही करता है। कश्फ महजूब में तो इतना ही पोर्शन है, लेकिन पूरी तफसील आई है फिर जनाब तज़किरतुल औलिया में, तमाम बाबों के ऊपर टेक्स्ट बुक पूरी दुनिया में अरबी में जो बंदी बरेलवी दोनों मानते हैं, फज़ाइल सुन्नत में हवाले हैं, फज़ाइल अमाल में इसके हवाले हैं। उसमें लिखा है कि उनकी जुबान से ये भी निकलता था और ये भी निकलता था जब उनसे पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन तमाम अंबिया किसके झंडे के नीचे होंगे और तमाम मखलूकात, तो बायज़ीद फरमाया करते थे बोंगिया शरीफ के तमाम अंबिया इंक्लूडिंग नबी इस्लाम के वो मेरे झंडे के नीचे होंगे। और साथ इस पे हो सकता है वहम लग जाता, फिर उन्होंने बोला लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा क़यामत के दिन। लानत ऐसे अकीदे के ऊपर, ऐसी किताबें छापने वालों पर, ऐसी बातें करने वालों के दिफा करने वालों के ऊपर। अल्लाह ताला इनका अशर इनके साथ करे। हां जी, जो हमारे नबी के मुकाबले पे इन लोगों को खड़ा करते हैं वो तो बामियां खंगन नहीं देना किसी ने। उसमें उन्होंने लिखा है बायज़ीद बुस्तामी की मेराज। वो कहते हैं जिस तरह नबी इस्लाम को मेराज हुई है ना, और या अल्लाह में बायज़ीद बुस्तामी को हुई है, और उन्होंने कहा कि अल्लाह को देखा है उन्होंने। वाह वाह सरकार, ये पैकेज तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर नहीं हुआ। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 143 में अल्लाह ने फरमाया तू मुझे देख नहीं सकता, हां मैं बायज़ीद को बाद में ज़ियारत करवा दूंगा। तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से भी ऊपर कर रहे हो अपने बापों को। ये 5 हवाले मैंने दिए जी। टाइम क़यामत तक जे ਤੁਹਾਡੀ आने वाली नस्लें कोई जंप पवे ना, इहदा जवाब देवे, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। जब ये बातें हम बयान करते हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि बाबे शाही कोई नहीं, किसके मुकाबले पे? अल्लाह के नबी इस्लाम के। इसलिए आपने ये शेर मुकम्मल कर दिया कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। कश्फुल महजूब जो बाबा जी हमारे लहराया करते थे, कहते हैं जी वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जिसका कोई पीर नहीं है ना, वो ये किताब पढ़ ले, उसे अपना मुर्शिद मिल जाएगा। उस किताब के अंदर वो गुस्ताखियां लिखी हुई हैं कि जो देवबंदियों के बुजुर्गों की गुस्ताखियों को भी शर्मिंदा करते हैं। साहब और शुक्र का चैप्टर खोले जिसमें जुनैद बगदादी का साहब और बायज़ीद बुस्तामी यानी यजीद अबा जी, हाँ जी, मुरीद इमाम जाफर दा ना अबा यजीद। वाह वाह वाह, असि आज नाम रखने से तैयार नहीं है, ठीक है जी, हम तो मुआविया नाम रखने के लिए तैयार नहीं है, तुम लोगों ने कुनियत रखी हुई है अबू यजीद, नासबियों वाले काम। तो वो यजीद अबा जी उनका शुक्र साबित करते हुए और साहब साबित करते हुए जुनैद बगदादी का टेम्पर्ड फॉर्म में जो तौरात है उसके वाक्य को उन्होंने कोट किया। वो पूरी तफसील तौरात में आती नाउज़ुबिल्लाह कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा छत पे चढ़े, उन्होंने अपने साहबी की बीवी को नहाते हुए देख लिया, उन्हें पसंद आई, उस साहबी का नाम था औरिया, ये औरिया मकबूल जान वही वाला नाम है औरिया, और उन्होंने उसे जंग में कत्ल करवा के उसकी औरत के साथ शादी कर ली नाउज़ुबिल्लाह। और इसे उन्होंने कंक्लूड किया कि हजरत दाऊद ने ये जानबूझ के किया था, वो पूरी होश में थे। साहब एक सीन वाला साहब है वो भूल होता है, जो सजदा साहब एक स्वाद वाला साहब होता है पूरी इंटेंशन से। वो कहते हैं इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम ने माफिया बाद में मांगी ना, वो होश में थे, उन्होंने गलत काम किया। तो हजरत जुनैद बगदादी का जो साहब का स्कूल ऑफ थॉट है वो इसको फॉलो करता है, चंगी शाह फॉलो करते हो, कुरान हदीस को फॉलो करो, कोई अहले बैत को पढ़ो, किहड़े पासे लगे हुए हो तुसी। और कहते हैं शुक्र बायज़ीद बुस्तामी का, उसकी कहते हैं मिसाल ये है कि हमारे नबी की भी तो एक दफा नजर अपने साहबी की बीवी ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी पे पड़ी, सईदा ज़ैनब के ऊपर, उन्हें पसंद आ गई और नाउज़ुबिल्लाह वो शादी कर ली। तो रसूलुल्लाह हालत शुक्र में थे, यानी होश में नहीं थे, इनके बखौल, इसलिए अल्लाह ने उन पर गिरफ्त नहीं किया। तो ये बायज़ीद बुस्तामी भी जो इरशादात फरमाते रहते हैं उनके ऊपर गिरफ्त नहीं होगी क्योंकि वो शुक्र की हालत में होते हैं। और ये बायज़ीद बुस्तामी का शुक्र नबी इस्लाम के ऊपर एक झूठ बांध के एक जाली वाक़या, खुद इनके पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी ने ज़ियाउल कुरान तफसीर में लिखा है कि ये काफिरों ने ये वाला वाक़या हमारी किताबों में डाला है रसूलुल्लाह को बदनाम करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वही पीर करम शाह साहब कश्फुल महजूब का मुकदमा लिख रहे हैं, एक टिकट में 2 मजे। बगैर पढ़े लिखा तो क्यों लिखा, और पढ़ के लिखा तो क्यों नहीं बताया कि ये गुस्ताखाना किताब है। तो ये साहब और शुक्र की बहसों में उन्होंने ये गुस्ताखी की उस शख्सियत के बारे में, अल्लाह, जिनके बारे में कुरान कह रहा है मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म और हया थी।
उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। दो हवाले हो गए। तीसरा हवाला बी कश्फुल माजूब से, जो ये इल्जाम कल तक बाकियों के ऊपर लगाते थे हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उस अकीदे के ऊपर डाका भी कश्फुल माजूब में मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक ख्वाब मंसूब किया गया कश्फुल माजूब में। इमाम हनीफा के चैप्टर को निकाल के देख लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र को खोद कर उसमें से आपकी हड्डियां जमा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो बोली, क्या किसी मुसलमान का अकीदा है कि नबी इस्लाम का जिस्म मुबारक हड्डियों की शक्ल में वहां पे, नाउज़ुबिल्लाह? यानी ख्वाब है यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह इस तरह का गुस्ताखाना ख्वाब किसी को दिखाएगा? तर्जुमा क्या हुआ? इस्तख्वान मुबारक, पता ही ना चले के लिए है इस्तख्वान मुबारक। और तज़किरतुल औलिया में भी ये वाकया मौजूद है, वहां लिखा हुआ है हड्डियां जमा कर रहे हैं, बास को बास से चुन रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और ख्वाब को घड़ना था ना बाबे को ऊंचा करने के लिए, तो हम आपको बताते हैं कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम के बर्तन समेट रहे हैं, आपके कपड़े मुबारक इकट्ठे कर रहे हैं, आपकी लाठी मुबारक, ये बात करते कब्र खोद कर हड्डियां बास को बास से अलग कर रहे हैं। और सुबह उठ के जब इब्ने सिरीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप रसूलुल्लाह की सुन्नत को जमा करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या ख्वाब यार, अल्लाह के नबी के बारे में ये ख्वाब दिखाया जाएगा? झूठा ख्वाब। इमाम हनीफा बरी जुमा उनकी तरफ इन्होंने मंसूब किया। क्या किसी मुसलमान का ये कीदा है? हमारा तो कीदा है कि तमाम अंबिया अपनी कब्रों में आखिरत की जिंदगी के साथ जिंदा है, दुनिया की जिंदगी के साथ नहीं। वो अल्लाह को पता है, जिस्म उनके सलामत है। वो अबू दाऊद में हदीस है, मिशकात में मौजूद है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, सवाए एक दो मुहद्दिसीन का तफर्रुद है, लेकिन वो भी अकीदे को दुरुस्त मानते हैं। उनको वहम लगा इसकी सनद के ऊपर, अकीदा वो यही मानते हैं कि अबू दाऊद में हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है मट्टी के लिए कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। और ये हमें क्या कीदा बता रहे हैं? बल्कि इसकी जड़ तो कुरान में मौजूद है। सूरह सबा में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी लाठी के सारे यूं बैठे रहे और जिन्नात को पता ही नहीं चला, और लाठी को दीमक ने चाट लिया। कितने महीने लगे होंगे, कोई कीड़ा उनके जिस्म के ऊपर नहीं चढ़ा। नबियों के जिस्म का सलामत होना वफात के बाद, इसकी असल कुरान में इस अकीदे की जड़ मौजूद है। ये मैं मुनकरीन हदीस के लिए बात कर रहा हूं कि इसकी असल कुरान में मौजूद है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आप ये जरा बताएंगे वाकया लिख के उन्होंने निकाला क्या है? 3 गुस्ताखियां हो गया, आज और चौथी कश्फुल माजूब में लिखा हुआ है कि बायज़ीद बुस्तामी कहा करते थे, सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, मैं, मेरी शान बहुत बुलंद है। और एंड पे वो लिखते हैं कि असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा तो हमारा रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है, उनके बारे में भी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो अल्लाह इन पर वही करता है। कश्फुल माजूब में तो इतना ही पोर्शन है, लेकिन पूरी तफसील आई है फिर जनाब तज़किरतुल औलिया में, तमाम बाबों के ऊपर टेक्स्ट बुक पूरी दुनिया में, अरबी में जो बंदी बरेलवी दोनों मानते हैं, फजान सुन्नत में हवाले हैं, फजाइल अमाल में इसके हवाले। उसमें लिखा है कि उनकी जुबान से ये भी निकलता था और ये भी निकलता था, जब उनसे पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन तमाम अंबिया किसके झंडे के नीचे होंगे और तमाम मखलूकात, तो बायज़ीद फरमाया करते थे बोंगिया शरीफ के तमाम अंबिया इंक्लूडिंग नबी इस्लाम के, वो मेरे झंडे के नीचे होंगे। और साथ इस पे हो सकता है वहम लग जाता, फिर उन्होंने बोला लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा क़यामत के दिन। लानत ऐसे अकीदे के ऊपर, ऐसी किताबें छापने वालों पर, ऐसी बातें करने वालों के दिफा करने वालों के ऊपर। अल्लाह ताला इनका अजर इन्हीं के साथ करे। हाँ जी, जो हमारे नबी के मुकाबले में इन लोगों को खड़ा करते हैं, वो तो बामियां खंगण नहीं देना किसी ने। और वो भी तज़किरतुल औलिया का जो मुसन्नफ है ना, फरीदुद्दीन अतार, जिसे तातारियों ने मार दिया था, जो निगाहें मार के सब कुछ करते थे, तातारियों ने वट कर चढ़ाया, बड़े बड़े बुजुर्गों ने मट्टी पीटी थी तातारियों ने, बड़े बुजुर्गों ने। वो कहते हैं कि असल में उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होता था, जो ये कहते थे ना मैं बहुत पाक हूं, मेरी शान बुलंद है और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना। अल्लाह का झंडा है ही नबी इस्लाम के हाथों में है, क्या क़यामत के दिन 2 झंडे होंगे? ठीक है, ये बायज़ीद बुस्तामी साहब इरशाद फरमाते हैं, दावा है इमाम जाफर के मुरीद, वो भी कब्र पे जाके मरने के कई साल बाद पैदा हुए हैं। इनका इमाम है अबू यजीद बुस्तामी और हमारा इमाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी। दोनों 261 हिजरी में फौत हुए हैं, एक ही सन में। बाबों के इमाम भी और किताबों के इमाम भी और इमामों के इमाम भी। और सही मुस्लिम में क्या लेके आ रहे हैं वो, नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा, सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन। और सही मुस्लिम में हदीस, सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा, दारोगा जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद। वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया था कि मैं आपके नाम के सिवा किसी और के लिए दरवाजा ना खोलूं जब तक कि आप जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये हमारा इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी फरमा रहे हैं, और आपके इमाम बायज़ीद बुस्तामी अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी क्या इरशाद फरमा रहे हैं? आपके लिए तो इरशादात ही है ना। इस तरह के जब आप अकीदे रखेंगे तो आप किस मुंह से नबी इस्लाम की शफाअत के हकदार होंगे? जब ये बातें हम बयान करते हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि बाबे शाही कोई नहीं, किसके मुकाबले पे? अल्लाह के नबी इस्लाम के। इसलिए अब हमने ये शेर मुकम्मल कर दिया कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। उन्हें तसल्ली होगी ना कि अंदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई ना कटे, उन्हीं को कटने लगा, पूरा शेर कटेंगे, कहेंगे ठीक तो कह रहे हैं यार,
آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خاپت کے کہانیاں بنائی ہیں سن نے, کوئی گوشت کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں, آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے. ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ جناب 4 حوالے ہو گئے. 5واں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے, اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بسطامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا, اولیاء اللہ میں بایزید بسطامی کو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار, یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو, اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں سورہ عاشورہ میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں, آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں. اور یہ کہہ رہے ہیں بایزید نے جو ہے شب معراج, ایک تو معراج کی, دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں. ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بایزید بسطامی کا ہے. یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار. یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی فارغ ظاہر ہے, اور عبدالقادر جیلانی تو بایزید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں, 200-250 سال بعد. تو وہ اس پوسٹ پہ آگے بیٹھ نہیں سکتے, جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا, تو یا بایزید بسطامی معزول ہو چکے ہیں. اور فرما رہا کون ہے؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی خود شیخ عبدالقادر جیلانی کے پردادا پیر ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیعت کا, وہ جنیدی سلسلہ ہے. وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے. تو پھر شیخ عبدالقادر جیلانی تھے شاید کوئی نہیں. ان فیصلہ کرو کہ کتنے نام پورا کرنا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے, آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی. ٹائم قیامت تک ہے تو آنے والی نسل کوئی جمپ ہوے نا ادھر جواب دے, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتیہات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں, جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے. کہ ایک شخص سفر پر نکلا, ریگستان کے سفر پر, اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اٹھا تو پریشان ہوا, ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی, کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا. وہ بیٹھ کر بہت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب. اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے, من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, یا بیٹا جو تو نے اشرفی رسول اللہ پڑھا خواب میں اس کے بعد دیداری میں, بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا, ٹینشن نہیں لینی. اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا. اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی خاص حالت میں تھے. خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے, اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا. ٹون حالت میں, یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے, ٹون حالت میں ہو جاتے ہیں ہم سے مرید بھی, جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہوئی ہے. ہاں چاچی کا رگا ٹوٹ گیا کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا. آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی, اور اندر سے ایمان بھی ہو تبھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو تمہارے بابے نہیں ہوندے. ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا. آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی, اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے. یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں, وہ تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے. جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی. اور مولا علی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے, تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں. تو کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے, تو پاگل کا ہونا پھر مجذوب کلندر کبھی کوئی نام سیدھی طرح کو پاگل, تو ہم ٹھیک ہے. اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے. نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے, وہ خاص کیفیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا, انا محمد کہتا نا وہ, ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلے ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی ہیں. پھر کتابیں چھاپنے والے, ہاں ان کے ترجمے کرنے والے, ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے. اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے, بلکہ ممانع خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں, ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرفی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد
وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.